हेलो एवरीवन। तो यार आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रिजिड बॉडीज़। तो यार इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन में जो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजिड बॉडीज़ के, उनकी बात करेंगे। जैसे आप जानते हो यार, रोटेशनल मोशन बहुत ही लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम सारे के सारे रिजिड बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेंगे। अगला वीडियो भाई मेरे रोटेशनल मोशन पर ही आएगा और उसको 2 से 3 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और भी वीडियोस पढ़े हैं ग्रेविटेशन के, मैग्नेटिज्म के, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड बहुत सारे आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा करे तो यार अपना प्यार ज़रूर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रिजिड बॉडीज़। इसको यार अपने नोटबुक पर नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, बिकॉज ये इस चैप्टर के बेसिक्स हैं। ये आएंगे तभी आगे के सवाल हो पाएंगे, तो इनको आप एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। इनमें भी जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, उन पर आप अपने नोटबुक पर लिखते समय स्टार बना लीजिएगा या कोई भी ऐसा सिंबल बना लीजिए जिससे वो हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है। जो होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। देखो, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का जब देखेंगे तो उसमें एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि जो एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रही है। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस पास कर रही हो, उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो क्या होता है, ml² अपॉन 12। ml² अपॉन 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे जो भी आप हाईलाइटेड सिंबल बनाना चाहो, स्टार, हैशटैग जो भी बना लो, ठीक है, जहाँ पे लिख रहे हो अपने रजिस्टर कॉपी में वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यार बात करते हैं रिंग की। तो रिंग में भी यही है कि रिंग का क्या होगा, mr²। इसे भी आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये किस एक्सिस के अबाउट है, उस एक्सिस के अबाउट जो कि रिंग के एक्सिस से परपेंडिकुलरली पास कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे आई परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है। उस एक्सिस के अबाउट जो कि रिंग के एक्सिस से परपेंडिकुलर पास कर रही है, तो क्या होगा, mr²। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। इसके बाद बात आती है डिस्क की। तो डिस्क से भी उस एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर पास कर रही है, परपेंडिकुलरली पास कर रही है, तो इसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2। देखो हमेशा याद रखो, रिंग का आधा हो जाता है डिस्क में, रिंग में mr², डिस्क में mr²/2। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है फिर से रिंग की, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे उस एक्सिस के अबाउट जो कि इन द लाइन ऑफ प्लेन है, ठीक है। उस एक्सिस के अबाउट अगर बात आए, देखो सवाल में वो लिख करके देगा कि किस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। सवाल आएगा, उसमें लिखा होगा कि जो लाइन है जिसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है कि इन द प्लेन है। इन बातों पे फोकस करना, ये जो लिखी हुई बातें होंगी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या इन द प्लेन। अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा, जो सेकंड नंबर पे मैंने लिख रखा है। और अगर इन द प्लेन एक्सिस के अबाउट पूछा है तो mr²/2 हो जाएगा, उसका आधा। इसी तरह से अगर डिस्क की बात करें, डिस्क में अगर इन द प्लेन पूछे, मतलब जो लाइन है, जो एक्सिस है वो इन द प्लेन है, उस लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या होगा, mr²/4। और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डिस्क है तो सिंपली mr²/2। नहीं तो इन द लाइन ऑफ प्लेन है तो mr²/4, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। mr²/2 का आधा करो तो mr²/4, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट, लेकिन सेकंड और थर्ड पॉइंट पे जो लिखे हैं यही होते हैं डिस्क और रिंग के। ज़्यादातर केसेस में 98% केसेस में आपको ये परपेंडिकुलर वाला ही केस देखने को मिलेगा, ठीक है। mr² और mr²/2। अगर आपको ये फोर्थ फिफ्थ वाले याद नहीं भी हैं तो आप डायरेक्टली रिंग के लिए mr² यूज़ करो और डिस्क के लिए mr²/2। बट हाँ, अगर इन द प्लेन वाला आ जाता है तो यार ये जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर लिखे हैं ये यूज़ होंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। इन द प्लेन में रिंग के लिए mr²/2 और डिस्क के लिए mr²/4, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। इसमें क्या है, रेक्टेंगल की बात करते हैं। अब देखो रेक्टेंगल को ज़रा सोचो, रेक्टेंगल जो है वो क्या है। मैंने आपको नंबर 1 पे, देखो इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे मैंने नंबर 1 पे आपको रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताया था उस एक्सिस के अबाउट जो कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो जो रेक्टेंगल है वो भी
4 रॉड से मिलकर के बना है। उसमें से 2 रॉड की लेंथ सेम है और 2 रॉड की लेंथ सेम है। आप जानते हो कि रेक्टेंगल में 2-2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ये लेंथ वाली और वो ब्रेथ वाली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ब्रेथ वाली जो 2 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, उनके लिए लिख दो mb² अपॉन 12। बिल्कुल वही शक्ल है जो फर्स्ट फॉर्मूला में थी, उसमें ml² अपॉन 12 थी क्योंकि रॉड की लेंथ l थी। इसमें हम 2 ब्रेथ वाली जो सेम साइड्स हैं उन्हें पहले लिख रहे हैं mb² अपॉन 12 और प्लस में ml² अपॉन 12। सिंपल सी चीज़ है। और जो लेंथ वाली हैं, जो 2 लेंथ वाली सेम है, जो 2 लेंथ में सेम है, उनके लिए ml² अपॉन 12 लिख दिया। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, mb² अपॉन 12 प्लस ml² अपॉन 12, ये होता है रेक्टेंगल में। अब ये तो रेक्टेंगल में उस एक्सिस के अबाउट हो गया है जो कि रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट हमने देखा। अब हम उस एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे जो कि रेक्टेंगल के डायगोनल से पास कर रही है। देखो, सेंटर ऑफ मास अबाउट डायगोनल, सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है ml²b² अपॉन 6l² प्लस b²। देखो, इसे आराम से याद करो, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो रेक्टेंगल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसे स्किप भी कर सकते हो, बट मैं लेके सारे आया हूँ इसीलिए क्योंकि जब सवाल आता है तब उस चीज़ की अहमियत पता चलती है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चलती है, ठीक है ना। यू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हेन द क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि अगर मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी ये पता होना ही चाहिए, ठीक है। डायगोनल के अबाउट अगर हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं उस एक्सिस के अबाउट जो कि रेक्टेंगल के डायगोनल से पास कर रही है, तो क्या है, ml²b²अपॉन 6l² प्लस b²। कुछ नहीं करना, आराम से याद कर लो, ऊपर l²b² का मल्टीप्लाई है, नीचे l² प्लस b², नीचे उनका सम है, ठीक है, और साथ में 6 है नीचे। बार बार बोलना, याद हो जाएगा। इसके बाद बात आती है 8th पॉइंट पे। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ट्राइंगल है। अब देखो, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल में हमारे पास, आप जानते हो, ये जो हमने हाइट ले रखी है ना, इसके एल्टीट्यूड की हाइट है, नीचे इसका बेस है। तो अगर हम, अब देखो, ट्राइंगल में भी हम किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ट्राइंगल में हम किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, जो कि ट्राइंगल के बेस से पास कर रहा है। यानी उस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं ट्राइंगल में, जो कि ट्राइंगल के बेस से पास करती हुई एक्सिस है। उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ट्राइंगल में, तो वो होगा mh² अपॉन 6। h इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, इट इज नथिंग, इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ओके, mh²/6। इसके बाद बात आती है स्क्वायर की। अब स्क्वायर में देखो, हम 3 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं, मैंने बोला ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ, तो क्या है कि इस स्क्वायर में हम लोग 3 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं जब हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर, जब हमारी एक्सिस हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ma²/6। ए इज नथिंग बट इट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स हैं ए, ठीक है। तो क्या होगा, ma²/6 परपेंडिकुलर इन द, सॉरी, इन द लाइन ऑफ प्लेन। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ देखना है, इन द लाइन ऑफ प्लेन, यानी उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि इन द लाइन ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ma²/6। ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, सब में, ठीक है। फिर बात आती है इन द डायगोनल ऑफ प्लेन, यानी उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है जो कि डायगनली प्लेन में है, ठीक है, इन द डायगनल ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ये होती है ma²/12, ये भी ma²/12 होती है। अब देखो, इसमें तुम्हें मैं एक अच्छी चीज़ बताऊं, जैसे स्क्वायर में हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू प्लेन उस एक्सिस के अबाउट देखा और इन द प्लेन इसके अबाउट देखा। यही सेम चीज़ हमने दो चीज़ें यही हमने रिंग और डिस्क में भी पढ़ी थी, ठीक है। हमेशा याद रखो कि जो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन में होगा उसका आधा इन द प्लेन में हो जाएगा। जैसे डिस्क में परपेंडिकुलर टू प्लेन में था mr² और इन द प्लेन में हो गया mr²/2। ऐसे ही रिंग में, सॉरी, ये चीज़ रिंग में थी, ठीक है। रिंग में परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना था, mr², और इन द प्लेन में कितना हो गया था, mr²/2। ये देखो लिखा है 3rd पॉइंट पे, देखो, डिस्क में परपेंडिकुलर टू प्लेन में mr²/2, और 5th नंबर पे देखो, डिस्क में इन द प्लेन में mr²/4। मतलब जो भी परपेंडिकुलर में होती है ना, वो उसकी आधी हो जाती है इन द प्लेन में। ऐसे ही देखो, रिंग के लिए परपेंडिकुलर टू प्लेन में कितनी थी, mr²,
और फोर्थ नंबर पे देखो इन द प्लेन में कितना हो गया, mr²/2, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन में जितनी भी होती है उसकी आधी हो जाती है इन द प्लेन में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ स्क्वायर में है। अब स्क्वायर में देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन में कितनी है, ma²/6, और इन द लाइन ऑफ प्लेन में कितनी है, ma²/12, आधी हो गई, ठीक है। और यही इतनी ही यानी ma²/12 ही इन द डायगोनल ऑफ प्लेन के केस में भी है, ठीक है। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्क्वायर में वो दो हैं, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन वाली और इन द लाइन ऑफ प्लेन वाली। इन द डायगोनल ऑफ प्लेन वाली याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वैसे ऊपर वाली दो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस आया भाई अभी तक का, ठीक है। वैसे तो अभी तक के मैंने तुम्हें बताए, देखो फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टार बना लो, सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी मैंने बताया देखो फोर्थ फिफ्थ याद हो जाए तो ठीक है। वैसे ये ज़्यादा आते नहीं हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग रिंग और डिस्क में ही mr² और mr²/2 रेस्पेक्टिवली यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले अगर आप हाईलाइट कर रहे हो तो फर्स्ट वाला हाईलाइट कर लेना, सेकंड वाला हाईलाइट कर लेना, थर्ड वाला हाईलाइट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भैया ये 10th वाला हाईलाइट कर लेना, दैट इज स्फीयर का। स्फीयर में, और ये भी हॉलो स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है ना, हॉलो स्फीयर में, तो इसे बड़े अच्छे ढंग से हाईलाइट कर लेना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो हॉलो स्फीयर में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, ठीक है। तो क्या होगा, 2/3 mr², क्या होगा 2/3 mr², ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 11th पॉइंट पे लिखे सॉलिड स्फीयर के बारे में। तो इस सॉलिड स्फीयर में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस के अबाउट जो कि इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। तो क्या होगा 2/5 mr², 2/5 mr²। केवल कितना डिफरेंस है हॉलो और सॉलिड में, 3 और 5 का, 3 और 5 का, 3 और 5 का, 3 और 5 का। नोटिस किया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अभी याद हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। हॉलो में 2/3 mr², सॉलिड में 2/5 mr², ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ तक देख लिए फॉर्मूला, 11 तक, 10 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ 12 पे, 12th नंबर पे। इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास कोन है, सॉलिड कोन है। देखो कोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, लेकिन पता होना चाहिए। देखो जितने भी मैंने लिखे हैं पता सब होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपको इम्पॉर्टेंस जब रियलाइज़ होती है जब उस चीज़ से क्वेश्चन आ जाता है, तब आप सोचते हो यार हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में श्योरिटी होती है कि भाई वहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ी हल्की फुल्की होती हैं, ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, तो हम लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है, पता सारी होनी चाहिए, बट जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो हाईलाइट कर ही लो। और बाकी पहले तो उन्हें याद कर लो जो मैंने हाईलाइट करने को बोला, और फिर धीमे धीमे करके सारी की सारी याद कर लो, ठीक है। तो कौन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, बट याद होना चाहिए, फिर वही बात आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड कौन की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी वही है कि उस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। तो क्या होता है 3/10 mr², 3/10 mr²। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद हॉलो कौन की बात आई, तो हॉलो कौन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, सेम वही होता है जो डिस्क में होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन के केस में, ठीक है। वही हॉलोकॉन में होता है, कितना mr²/2 हॉलोकॉन में। उसके बाद बात आती है सिलेंडर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी हाईलाइट करो, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो mr²/2। देखो सॉलिड सिलेंडर को तुम डिस्क की तरह ट्रीट करो, ठीक है ना। क्योंकि जब तो ऐसे समझो कि तुम जब उसको उसको काटोगे सॉलिड सिलेंडर को तो तुम्हें डिस्क मिलेगी, ठीक है। अंदर से वो भरा हुआ है, उसके अंदर अंदर मटेरियल है, सॉलिड सिलेंडर है ना, इसलिए हॉलो मतलब खोखला, सॉलिड मतलब आप उसको काटोगे तो आपको डिस्क्स मिलेंगी, ठीक है। तो जो डिस्क का केस था वही सॉलिड सिलेंडर का केस है। इसमें इसके सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2, एज इट इज एज वी सी इन केस ऑफ डिस्क, ओके। इसके बाद बात आती है सॉलिड सिलेंडर में, लेकिन ये भी सॉलिड सिलेंडर है, बट इसमें जो एक्सिस है वो अलग हो गई। ये एक्सिस सिलेंडर को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/4 + ml²/12। तुम्हें इतना याद रखना है
कि जितना डिस्क में होता है ना mr² उसका आधा कर दो, यानी mr²/4, और साथ में रॉड वाला चिपका दो। रॉड का पड़ा था ना ml²/12, प्लस में ml²/12 लिख दो। समय के साथ साथ ये आपको याद होनी ही चाहिए, धीमे धीमे करके याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। तो हॉलो सिलेंडर को रिंग की तरह ट्रीट करो, क्योंकि वो अंदर से खोखला है, उसे काटोगे तो तुम्हें रिंग मिलेगी। तो इसका क्या होता है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr², ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर हॉलो सिलेंडर में दूसरे वाले केस की, जो हमने सॉलिड सिलेंडर में देखा कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो mr²/2, ठीक है, प्लस में ml²/12। देखो इसमें क्या है, इसमें mr²/2 हो जाएगा, जो डिस्क में होता है वही लिख दो mr²/2, साथ में रॉड वाला चिपका दो। और सॉलिड सिलेंडर के केस में अगर तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई जा रही है सिलेंडर को, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, किस में, सॉलिड सिलेंडर में, तो mr²/4 प्लस ml²/12 होगा। और हॉलो सिलेंडर में तुम्हें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है जो कि उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तो होगा mr²/2 प्लस ml²/12। ऐसे याद रखो कि ऐसे सिलेंडर को लिटा दिया, अब उसको बीच से एक एक्सिस काट रही है, ठीक है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सॉलिड का और हॉलो का। तो सॉलिड के केस में 15 नंबर पे लिखा है और हॉलो के केस में 17 नंबर पे लिखा है, ठीक है। ये वाले याद हो जाएं तो तुम बहुत ही होशियार हो भाई, और टॉपर्स इन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। लेकिन 14 पे लिखा हुआ और 16 पे लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट स्फीयर था उतना ही इंपॉर्टेंट 14 और 16 पे लिखे हुए ये दोनों भी हैं, कि सॉलिड सिलेंडर के अबाउट mr²/2 और हॉलो सिलेंडर के अबाउट mr²। बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार बहुत ही मैंने कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की, जो जो इंपॉर्टेंट थे उन्हें अच्छे से बताने की, कि भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने कहा हाईलाइट कर लो, अच्छे से बताने की कोशिश करी। और यार आप लोगों से बस यही निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और बाकी आप समझदार हैं यार, जो भी मतलब आपको चाहिए वो बता दिया करें किस टॉपिक पे चाहिए, और पूरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना यार। आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए, प्यार ज़रूर दीजिए अपना चैनल को और वीडियो को भी। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और चैप्टर्स के भी वीडियोस पढ़ें, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो बुक से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ओके बाय।